हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको देश के लगभग सभी बैंक के सेविंग अकाउंट की ब्याज दर और न्यूनतम जमा राशि यानी कि मिनिमम बैलेंस की जानकारी देंगे, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेविंग अकाउंट अपने पैसों को सुरक्षित रखने का अच्छा और आसान तरीका है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक कर सभी बैंक के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट को जानते हैं। सबसे पहले तो हम चलेंगे assetway.info के ब्लॉग पर। इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी बैंकों के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट और मिनिमम बैलेंस की जानकारी दे रखी है। अगर हम बात करें SBI बैंक की, तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट पे आपको 2.7% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि जीरो बैलेंस होने पर भी कोई फाइन नहीं लगेगा। अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो यहाँ पर आपको 2.7% तक का ब्याज मिलेगा। मिनिमम बैलेंस यहाँ पर दो तरह का दे रखा है, एक है 500 रुपये और एक है 2000 रुपये, यानी कि रूरल एरिया में 500 रुपये और अर्बन एरिया में 2000 रुपये मिनिमम बैलेंस होना आवश्यक है। वही अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, तो यहाँ पर 2.75% से लेकर 3.35% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस यहाँ पर 500 रुपये से 1000 रुपये होना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया में आपको 2.75% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस यहाँ पर 1000 रुपये रिक्वायरमेंट है। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट में 3% से लेकर 6.2% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैनरा बैंक में आपको 2.9% से लेकर 3.55% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये होना चाहिए। वहीं यूको बैंक में 3.5% से लेकर 4% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 250 रुपये से 1000 रुपये होना चाहिए। इंडियन बैंक में इंटरेस्ट रेट 2.8% मिलता है। मिनिमम बैलेंस 250 रुपये होना आवश्यक है। वहीं अगर हम बात करें HDFC बैंक की, तो यहाँ पर आपको 3% से लेकर 3.5% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 2500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये होना आवश्यक है। ICICI बैंक की बात करें तो 3% से लेकर 3.5% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 2000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये होना आवश्यक है। एक्सिस बैंक में 3% से लेकर 3.5% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 2500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये होना आवश्यक है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो यहाँ पर 3.5% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये होना आवश्यक है। DBS बैंक में 3.25% से लेकर 3.75% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 5000 रुपये होना आवश्यक है। IDFC बैंक की बात करें तो 4% से लेकर 6% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये होना आवश्यक है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ब्याज दर 3.5% से लेकर 5.5% है। मिनिमम बैलेंस 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये होना आवश्यक है। वहीं अगर बात करें यस बैंक की, तो यहाँ पर 4% से लेकर 6% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस आपको 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये होना आवश्यक है। सिटी बैंक की बात करें तो यहाँ पर 2.5% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपये होना आवश्यक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करें तो यहाँ पर 0.5% से लेकर 3.25% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस यहाँ पर 10,000 रुपये होना आवश्यक है। DCB बैंक की बात करें तो यहाँ पर 2.25% से लेकर 7% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये होना आवश्यक है। RBL बैंक में 4.25% से लेकर 6.25% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 2,500 से 25,000 रुपये होना आवश्यक है। IDBI बैंक की बात करें तो 3% से लेकर 3.50% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 2,500 से 5,000 रुपये होना आवश्यक है। बंधन बैंक में 3% से लेकर 6.5% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये होना आवश्यक है। वहीं इंडिया पोस्ट ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर 4% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 500 रुपये होना आवश्यक है। साउथ इंडिया बैंक में 2.65% से लेकर 6% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इलाहाबाद बैंक में 2.9% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 500 रुपये से लेकर 2,500 रुपये होना चाहिए। आंध्रा बैंक की बात करें तो आंध्रा बैंक में 3% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये होना आवश्यक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2.75% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये होना आवश्यक है। कारपोरेशन बैंक में 3% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 100 रुपये से 1000 रुपये होना आवश्यक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 2.75% से लेकर 2.9% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 50 रुपये होना आवश्यक है। देना बैंक में 2.75% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो 3% से लेकर 4% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये होना आवश्यक है। ओरिएंटल बैंक की बात करें तो 3% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 500 से 1000 रुपये होना आवश्यक है।
पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो 3.1% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 500 से 1000 रुपये होना जरूरी है। फेडरल बैंक में 4% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो 3.05% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 500 से 1000 रुपये होना आवश्यक है। HSBC बैंक की बात करें तो 2.5% तक का ब्याज मिलता है। क्वार्टरली बैलेंस यहाँ पर 1.5 लाख रुपये मेंटेन होना चाहिए। कर्नाटका बैंक की बात करें तो 2.75% से लेकर 4.5% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 500 से 2000 रुपये होना आवश्यक है। लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो 3.25% से लेकर 3.75% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये से 5000 रुपये होना आवश्यक है। सिंडिकेट बैंक की बात करें तो 2.9% से लेकर 3.2% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 100 रुपये से 1000 रुपये होना आवश्यक है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में 3% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 5000 रुपये से 10,000 रुपये होना आवश्यक है। विजया बैंक में 2.75% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 500 से 2000 रुपये होना आवश्यक है। इसके बाद है स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 3.5% से लेकर 7% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 5000 रुपये होना आवश्यक है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3% से लेकर 6.5% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 2000 रुपये होना आवश्यक है। उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 4% से लेकर 7% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 5000 रुपये होना जरूरी है। इसी तरह इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3.5% से लेकर 7% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 2500 से 10,000 रुपये होना आवश्यक है। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 4% से लेकर 6.5% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये होना जरूरी है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5% से लेकर 7.25% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 5000 रुपये से 10,000 रुपये होना आवश्यक है। फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में 4.11% से लेकर 7.11% तक का ब्याज मिलता है। मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये होना जरूरी है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट और मिनिमम बैलेंस के बारे में जाना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।